इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो आफ्टर कोलिजन है इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती थी। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी आती है आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाती है v1 प्राइम। सिमिलरली जो सेकंड ऑब्जेक्ट है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कुछ इस फॉर्म में आ जाती है v2 प्राइम फॉर्म में जी। अब हम लोगों ने यहाँ पर यही ऑब्जर्व करना है कि जब दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस तो आफ्टर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज चेंज होती हैं उनका रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा होता है ये हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में ऑब्जर्व करना है जी। इस काम के लिए हम डिफरेंट टाइप के केसेस को डिस्कस करते हैं जिनको हम स्पेशल केसेस का नाम दे देते हैं। जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन ऑब्जर्व करेंगे जी जिन दोनों का मैस सेम होगा। जितना m1 होगा उतना ही अगर m2 हो और ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो अगर इनके दरमियान में कोलिजन हो जाए तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस चीज़ को हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मैस m1 है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मैस m2 है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v2 है बिफोर द कोलिजन। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम m1 की जगह पर m2 को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी v1 प्राइम और v2 प्राइम की। v1 प्राइम को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे और v2 प्राइम को हम लोग इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। तो हमारे पास v1 जो कि कुछ इस फॉर्म में थी इस इक्वेशन के अंदर m1 की जगह पर अगर m2 को सब्स्टिट्यूट करवा दिया जाए तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा जी। m1 में से दोबारा जब m1 को माइनस करेंगे वी विल गेट 0 और 2 टाइम m2 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर भी m1 यूज़ कर दिया जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 क्या आ जाएगा। सो v1 प्राइम की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू आ जाएगा v2। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू एज द गिवन रिलेशन 2 टाइम m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस आगे भी हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। आप यहाँ पर भी m1 की जगह पर m2 को यूज़ कर लेंगे तो आपके पास v2 प्राइम का कुछ इस फॉर्म में रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो प्लस के राइट साइड पे टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमारा फाइनल आंसर v2 प्राइम का v1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैसेज सेम हो अगर उनके दरमियान कोलिजन को ऑब्जर्व किया जाए तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो आफ्टर कोलिजन इंटरचेंज हो जाती हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v2 की इक्वल आ जाएगी, जो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो v1 के इक्वल आ जाएगी। दस इफ द बॉल ऑफ सेम मैसेज कोलाइड विद ईच अदर दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। केस टू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हम लोग सपोज करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन दोनों का मैस तो सेम है लेकिन उसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। अगर इनके दरमियान में कोलिजन हो तो फिर हमारे पास इनकी वेलोसिटीज के ऊपर आफ्टर कोलिजन क्या इफेक्ट होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मैसेज m1 एंड m2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद सम वेलोसिटी v1 बट सेकंड ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन सो इट्स वेलोसिटी इज 0। आप m1 की जगह पर m2 को यूज़ कर लें और v2 की जगह पे आप 0 लिख देंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन जो कि हमारे पास v1 प्राइम में आ जाती है। इसी इक्वेशन के अंदर m1 की जगह पर m2 को लिख दें और v2 को 0 लिख दें तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का इसका रिलेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू 0 आ जाती है। सिमिलरली अगर v2 प्राइम को देखें तो वो 2 टाइम m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस हम रिलेशन के साथ हमें गिवन है। आप इस v2 प्राइम की वैल्यू के अंदर भी m1 की जगह पर m2 लिख दें और v2 को 0 पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का रिजल्ट आ जाएगा जी। अब इसको सॉल्व करें तो जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म लिखी हुई है प्लस के ये 0 हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी v1। सो आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 हो रहा है और v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 हो रहा है। तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो पहले किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था आफ्टर कोलिजन वो रेस्ट में आ जाएगा और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था बिफोर कोलिजन जो कि रेस्ट में था कोलिजन के बाद वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। सो if the ball of mass m1 after collision will come to stop and m2 will take the velocity of m1।
केस 3 हम लोग कंसिडर करते हैं कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब एक लाइट बॉडी जिसका मैस काफ़ी कम है वो एक स्टेशनरी मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ जाकर कोलाइड करता है। इसका मतलब यह है कि M2 जो है वो M1 से काफ़ी ग्रेटर है। M2 जो है वो काफ़ी मैसिव ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू M1। तो जब M2 काफ़ी मैसिव ऑब्जेक्ट होगा तो उसके सामने M1 का मैस बहुत थोड़ा होगा, इतना कम होगा कि हम उसको ज़ीरो सपोज कर लेते हैं। सो in this case initial velocity of massive object is zero because it is at rest or it is in stationary position, and similarly M2 is much greater than M1। जब M2 काफ़ी greater होगा M1 से तो हम लोग M1 को approximately ज़ीरो यूज़ कर लेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस थी V1 प्राइम, उसके अंदर जहाँ पर M1 लिखा हुआ है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया जाए और जहाँ पर V2 लिखा हुआ है वहाँ पर भी ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो हमारे पास V1 प्राइम की कुछ इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो देन वी विल गेट V1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस V1। सिमिलरली अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें दैट इज V2 प्राइम आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास आती थी, इस इक्वेशन के अंदर भी M1 की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और V2 की जगह पे जीरो लिख दिया जाए तो V2 प्राइम हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाता है जी। इसको जब हम मजीद सॉल्व करते हैं तो V2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाती है। आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट बॉल थी जिसका मैस काफ़ी कम था वो सेम उसी वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक कर जाएगी आफ्टर कोलिजन, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि पहले भी रेस्ट में था आफ्टर कोलिजन भी वो हमारे पास रेस्ट में ही रहता है। thus the body of mass M1 will bounce back with the same velocity while M2 will remain stationary। केस 4 में हम लोग कंसिडर करते हैं कि जिस टाइम एक मैसिव बॉडी एक स्टेशनरी लाइट बॉडी के साथ जाके कोलाइड करती है तो उस टाइम पर क्या होगा। ये हमारे पास सेम रिवर्स केस बनता है थर्ड का जी, लेकिन इस केस में क्योंकि आपके पास जो लाइट बॉडी है वो स्टेशनरी है तो उस टाइम आपके पास V2 ज़ीरो हो जाएगा और M2 को भी आप ज़ीरो सपोज कर लेंगे क्योंकि M1 जो है ये अब मैसिव बॉडी है तो इसका मैस काफ़ी ग्रेटर होगा और ये मूविंग मैसिव बॉडी है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हो गई। तो यहाँ पर भी V1 प्राइम की जो वैल्यू लिखी हुई है बार के लेफ्ट साइड पे इसको अब यूज़ करेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर M2 की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया जाएगा और V2 की जगह पर भी ज़ीरो पुट कर दिया जाएगा तो हमारे पास V1 प्राइम इज इक्वल टू V1 के आ जाएगा। सिमिलरली V2 प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, इसकी क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर भी M2 की जगह पर ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और V2 की जगह पर भी ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 टाइम V1। इसका क्या मतलब है जी कि अगर हमारे पास एक मूविंग मैसिव बॉडी एक लाइट स्टेशनरी बॉडी से जाके कोलाइड करेगी तो इनकी वेलोसिटीज़ के जो हमारे पास लाइट बॉडी थी उसकी वेलोसिटी तो डबल हो जाएगी जो कि पहले स्टेशनरी थी, लेकिन जो मैसिव बॉडी थी उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी एंड द लैडर बॉडी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन with twice the velocity of incident body।